Hi everyone. Today in this video we will study about subsystems of MIS. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सबसिस्टम्स ऑफ MIS. तो systems may consist of numerous subsystems, each of which has elements, interactions and objectives. तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जो ऐसे हमारा जो सिस्टम है, अब जो सिस्टम उसके भी क्या हो सकते हैं, का बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब सिस्टम्स बोलते हैं. ईच ऑफ विच हैज़ एलिमेंट्स, इंटरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव. और जो हमारे सब सिस्टम होंगे उनके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, इंटरेक्शंस होंगे और ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सब सिस्टम परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क रिलेटेड टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टोटल सिस्टम. तो इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे हमारा कोई भी एक टारगेट है, किसी भी एक प्रोडक्ट को तैयार करना, ठीक है. तो जैसे उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग 6 ऑब्जेक्टिव हैं. पार्ट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड, ऑब्जेक्टिव थर्ड, ऑब्जेक्टिव फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो जो हमारे सब सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करते हैं. किसके रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग. तो जैसे हम देख रहे थे इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या हैं, 6 ऑब्जेक्टिव हैं. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कौन क्लियर करेगा, हमारा फर्स्ट सब सिस्टम. कौन क्लियर करेगा, हमारा फर्स्ट सब सिस्टम. और हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव को कौन कंप्लीट करेगा, हमारा सेकंड सब सिस्टम. और इसी प्रकार से थर्ड को हमारा थर्ड सब सिस्टम कंप्लीट करेगा, फोर्थ को हमारा फोर्थ सब सिस्टम कंप्लीट करेगा, फिफ्थ को फिफ्थ सब सिस्टम कंप्लीट करेगा और सिक्स्थ को सिक्स्थ सब सिस्टम कंप्लीट करेगा. तो इस प्रकार से हमारे जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है वो हमारे अलग अलग सब सिस्टम्स कंप्लीट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब सिस्टम्स. So now we will see subsystems of management information system. Following are the subsystems of the management information system. हमारे कौन से subsystems होते हैं management information system के. सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकंड है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, थर्ड है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ हमारा ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड लास्ट हमारा बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम. नाउ वन बाय वन हम इनको सभी को डेप्थ में देखेंगे. तो हमारा सबसे पहला सब सिस्टम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? A transaction is defined as an exchange between two or more business entities. Overall transaction processing, also known as data processing, reflect the principal business activity of a firm like sales, production, inventory, shipping, receiving bills, etc. So, transaction क्या मतलब है? A transaction is defined as an exchange between two or more business entities. ट्रांजैक्शन को हम कैसे बता सकते हैं? जैसे हम कहते हैं लेन देन, ठीक है. हमारे कोई भी क्या है, दो अलग अलग बिजनेसेस हैं, ठीक है, और हमारे दोनों बिजनेस का आपस में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है. उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. उन कंपनी के आपस में जो लेन देन हो रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है. Overall transaction processing, also known as data processing, reflect the principal business activity of a firm like sales, production, inventory, shipping, receiving, billing, etc. तो किसी भी कंपनी की सेल हम कैसे बता सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस को देखकर कि कौन कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है और किसी दूसरी कंपनी से जो है अपना सामान खरीद रही है. ट्रांजैक्शंस आर important event for an organization and collecting data about them is called transaction processing. तो ट्रांजैक्शन जो है हमारे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्यों? क्योंकि हम किसी भी कंपनी का जो डेटा है सेल का या परचेज का, वो किसकी मदद से देखते हैं, उनके बीच में हुए ट्रांजैक्शंस की मदद से देखते हैं. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, किन्हीं भी दो कंपनियों के बीच में आपस में लेन देन. नाउ वी विल सी अबाउट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम. तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? Management reporting systems are the most elaborate of management-oriented MIS components. Its main objective is to provide lower and middle management with printed reports. Management reporting systems के नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, रिपोर्ट क्रिएट करना. तो जो हमारा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमारा
रिपोर्ट क्रिएट करता है, किसके लिए? लोअर एंड मिडल मैनेजमेंट के लिए। जो हमारे लोअर मैनेजमेंट में है और मिडल मैनेजमेंट में है, उनके लिए ये क्या करता है, ये सिस्टम हमारा रिपोर्ट तैयार करता है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम आर यूजुअली डेवलप बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स। जो हमारे इन रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स होते हैं। उनको क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपने काम में। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड शेड्यूल और पीरियोडिक रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड डिमांड रिपोर्ट। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में। तो जो हमारे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं? पीरियोडिक रिपोर्ट भी क्या करते हैं? हमारी जनरेट बनाते हैं, हमारे एक्सेप्शन रिपोर्ट भी बनाते हैं और डिमांड रिपोर्ट भी बनाते हैं। सो नाउ वी विल सी about decision support system. Decision support systems are a class of computerized information system that support decision making activities. तो जो हमारा decision support system है वो क्या है? हमारा MIS का एक ऐसा सब सिस्टम है जो कि क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। DSS आर इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एंड सब सिस्टम इंटेंड टू हेल्प डिसीजन मेकर्स। जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि जो हमारे लोअर और मिडल जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी भी हेल्प कौन करता है? रिपोर्टिंग सिस्टम करता है। लेकिन जो उनके भी अपर में होते हैं, जो हायर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जो जिनका काम क्या होता है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग काम होता है, उनकी हेल्प कौन करता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकर्स इन सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। हमारे पास जो जो भी सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है, उनमें कौन हेल्प कर सकता है? DSS हेल्प कर सकता है। किनकी? डिसीजन मेकर्स की। आज हमारी सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में। DSS are more focused on specific decisions rather than routine flows of information. तो जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, वो क्या होता है? स्पेसिफिक डिसीजन पर ज़्यादा फोकस होता है बजाय कि रूटीन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बजाय क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। DSS present information graphically and may include an expert system और artificial intelligence. तो जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा DSS है, वो क्या कर सकता है? एक्सपर्ट सिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। सो नाउ वी विल सी what is Office Information System. Office Information System is an information system that uses hardware, software and network to enhance workflow and better communication between employees. तो जो हमारा ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो MIS का वो सब सिस्टम है जो कि क्या करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का यूज़ करता है। क्यों? किसी भी एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। Office automation system are meant to improve the productivity of manager at various level of management. और ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी किया जाता है। अलग अलग मैनेजमेंट लेवल में यूज़ किया जाता है, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, अपर लेवल मैनेजमेंट में या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में। क्यों? उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो नाउ वी विल सी आवर लास्ट टाइप ऑफ सब सिस्टम विच इज़ बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम। तो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? द बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम इज ए नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूज इट्स नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक complex application area to act as an expert. What does that mean? It means जो हमारा बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम है, वो क्या है? एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारी नॉलेज एक किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और उस एरिया के अंदर वो क्या करते हैं? एक एक्सपर्ट का काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you and have a nice day.